ओके जी, तो फर्स्ट क्लास है तो बिल्कुल बेसिक से करूंगा। बच्चे भी हमारे इस क्लास में ओवरऑल थ्रू आउट कोर्स ही बच्चे कम होंगे, दो आप लोग हैं और 6 to 7 स्टूडेंट्स और आने हैं, तो इजीली क्वेश्चन आंसर आराम से हम कर सकेंगे। तो जो भी चीज़ ना समझ आए साथ साथ क्लियर करते हैं। ओके, तो बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करूंगा कि फर्स्ट ऑफ ऑल नंबर सिस्टम से हम शुरू करते हैं। नंबर सिस्टम से नंबर सिस्टम में पहले ये बताओ कि इंटीजर्स का पता है? इंटीजर्स क्या होते हैं? ये जो गिनती के अल्फाज होते हैं। ये कहाँ से स्टार्ट होते हैं? नेगेटिव नंबर इनमें होते हैं नहीं होते, पॉजिटिव होते हैं या नहीं होते? इसके बारे में कोई आइडिया है दोनों को? एनीवन? दोबारा रिपीट कर दें। अभी सिर्फ मैंने ये पूछा है कि इंटीजर्स क्या होते हैं। व्हाट आर इंटीजर्स? ये पता है आपको? सर इंटीजर्स नंबर्स। नंबर्स कौन से नंबर्स होंगे ये? सर 1 से। नेगेटिव होंगे, पॉजिटिव होंगे, या व्हाटसोएवर, ये सारी डिटेल। सर इंटीजर्स मेरा ख्याल है कि शायद पॉजिटिव होते हैं। पॉजिटिव होते हैं, ओके। तो मतलब अगर फॉर एग्जांपल मैं सेट में लिखता हूँ 1 2 3 4 5 6 सोन, क्या ये इंटीजर्स हैं? सर अगर ये पॉजिटिव है तो सर हो सकते जी हैं। सर, ओके, पॉजिटिव ठीक है। होते हैं। ठीक है, ओके। जो आपके माइंड में हो बताना लाजमी, क्योंकि बच्चे काम है, हम लोग डिस्कशन से ही काम करेंगे, स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे। तो जो नहीं भी आता नो प्रॉब्लम, अब हमारा काम ही है, हम सीखने ही इसको, तो अच्छे से सीख लेंगे। इसमें इंटीजर्स है जी तो ये ठीक है, यहाँ तक बात आपकी कि ये सारे के सारे नंबर्स बेसिकली क्या है, इंटीजर्स ही कहलाएंगे। बट जो आप नेगेटिव और पॉजिटिव में कंफ्यूज कर रहे हैं, उसमें मिस्टेक आपने की है कि जो इंटीजर्स होते हैं वो नेगेटिव भी होते हैं और पॉजिटिव भी होते हैं। लाइक 0 से स्टार्ट होंगे, जी +-1, +-2, +-3 एंड सो ऑन। जितने भी नेगेटिव नंबर्स हैं और जितने भी पॉजिटिव नंबर्स हैं और जीरो भी इन्हीं में शामिल होगा, तो वो सारे के सारे एज अ होल क्या कहलाते हैं? सेट सेट ऑफ इंटीजर्स। ये सारे क्या इंटीजर्स। बनेंगे हमारे ओके पास? सर। इंटीजर्स बनेंगे, इंटीजर्स। ठीक है। जी हाँ, सर। और और ये होते हैं कि इनमें पॉइंट्स शामिल नहीं होते। अगर लेट्स से मैं ये लिख दूं ना 1.2 या 1/2, 3/4, व्हाटसोएवर, तो ये वाले जो सर नंबर्स हैं, जो रैशनल और इनको डेसिमल नंबर्स। हाँ, रैशनल और और डेसिमल नंबर डेसिमल जो है नंबर्स। जी। वो इंटीजर में शामिल नहीं होते, वो इंटीजर्स में ओके सर। शामिल नहीं होते, ठीक है। ओके सर। उसमें सिर्फ होल नंबर्स ही होते हैं, कि यानी कि 2 3 4 5, -2 -3 -4, ये सारे क्या कहलाएंगे? इंटीजर्स कहलाएंगे, ठीक है। ओके सर। ओके यस। अब रैशनल क्या होते हैं? कि रैशनल बेसिकली इसकी सिंपल डेफिनेशन ये होती है कि ऐसे नंबर जिनको आप p बाय q की फॉर्म में लिख सकें, और p जो है और जो q है, ये दोनों बिलोंग करने चाहिए सेट ऑफ इंटीजर से। ये जो इंटीजर है उसको हमेशा ये z से रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। z में एक लाइन होती है। तो ऐसे नंबर जिनको आप p बाय q की फॉर्म में लिख सकें, और p एंड q, ये e जो मैंने लिखा हुआ है, ये e टाइप जो है, ये बेसिकली बिलोंग्स। बिलोंग को रिप्रेजेंट कर रहा होता जी है। तो सर। p और q मस्ट बिलोंग्स टू सेट ऑफ इंटीजर। और इंटीजर्स। एक और ओके सर। कंडीशन इसके ऊपर होती है कि q डज नॉट इक्वल टू 0। जी सर। अब मुझे ये बताओ कि q जो है नॉट इक्वल टू 0 लिखने की रीजन क्या होती है? वाई q डज नॉट इक्वल टू 0? पता है? अगर नो q सर। 0 हो जाए, अगर p बाय q है लिखा हुआ है और इसमें q 0 हो जाए, तो क्या फर्क पड़ेगा? यानी कहने का मकसद ये है कि अगर हम यहाँ पे लिख दें p बाय 0, तो ये क्या आंसर देगा?
पता है कि नहीं पता? अगर ना पता हो तो बता दिया करो मुझे फौरन, ताकि नो प्रॉब्लम, मैं आपको बता दिया करूंगा आपको, ठीक है? अगर अगर डिनोमिनेटर यानी कि ये जो पी होता है, पी को हम कहते हैं न्यूमरेटर, ये होता है हमारे पास न्यूमरेटर, और जो क्यू होता है उसको हम कहते हैं डिनोमिनेटर, ठीक है? ये जो ओवर की फॉर्म में लिखे होते हैं टर्म नंबर, जो नीचे वाला होता है उसको डिनोमिनेटर कहते हैं, ऊपर वाले को न्यूमरेटर कहते हैं। तो अगर डिनोमिनेटर जीरो हो जाए, यानी कि जो क्यू की वैल्यू है वो अगर हमारे पास जीरो हो जाए, तो समथिंग ओवर जीरो, ऊपर कुछ भी आ जाए, ऊपर कुछ भी आ जाए, अगर डिनोमिनेटर में जीरो आ गया तो ये इक्वल होता है हमारे पास इन्फिनिटी। समथिंग ओवर जीरो हमेशा किस इक्वल होगा? इन्फिनिटी के। तो इन्फिनिटी हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट करती है। तो इसीलिए रैशनल नंबर जब हम कहते हैं, क्योंकि जनरल डेफिनेशन हम लिखते हैं कि ऐसे नंबर जिनको आप पी बाय क्यू की फॉर्म में लिख सकें, और पी क्यू जो है वो बिलोंग करने सेट ऑफ इंटीजर से, तो उसमें कंडीशन हम लगाते हैं कि जो क्यू जो डिनोमिनेटर है वो जो मर्जी उसकी वैल्यू आ जाए, लेकिन जीरो नहीं होनी चाहिए। अगर डिनोमिनेटर में जीरो आ गया तो वो इन्फिनिटी को अप्रोच कर देगा, तो वो एक रैशनल नंबर फिर नहीं रहेगा। सर ये ठीक है? कंडीशन इसलिए है ना कि इसकी कंडीशन इसलिए है ना q नॉट इक्वल टू जीरो। इसका मतलब ये है ना कि आपने कहा कि इसका डिनोमिनेटर अगर जीरो होगा तो वो इन्फिनिटी हो जाएगी। वो इन्फिनिटी हो जाएगी, बिल्कुल। तो सर ये कंडीशन ठीक है, इसलिए अप्लाई होती है। जी जी बिल्कुल इसी वजह से होती है। तो ये तो होगी बात रैशनल नंबर की, जी ऐसे नंबर जिनको आप पी बाय क्यू की फॉर्म में लिख, ठीक है? अब इसकी एग्जांपल हम देखते हैं रैशनल नंबर्स की, यानी कि एग्जांपल क्या आएगी इसकी। हम ये कह सकते हैं कि रैशनल नंबर की एग्जांपल की बात की जाए तो अगर हम 2/3 या 3/2 लिख लेते हैं, लेट से हम लिखते हैं जी 3/2, यहाँ लिखते हैं हम 1/2, या लिखते हैं हम 7/3, तीन एग्जांपल लिखी। तो इसलिए अगर आप देखो तो पहले वाले में 3/2 में पी की वैल्यू क्या होगी, बताओ जरा। 3/2 में ये पी की वैल्यू, फिलहाल बताओ आप जरा, पी की वैल्यू क्या होगी यहाँ पे? पी की वैल्यू, ये पी 3 वाली की, ओके, और क्यू ऊपर की? 2। क्यू की 2 होगी, यानी कि इस टर्म के अंदर पी क्या 3 के इक्वल है, और क्यू किसके इक्वल है? 2 के 2 के इक्वल है, इक्वल। ठीक है? तो जी इसमें सर। इस इस वाले में 1/2 में पी क्या हो जाएगा? 1, और क्यू और क्या हो क्यू जाएगा? 2, 2। ठीक है? तो बेसिकली ये वो सारे नंबर्स हैं, ये सारे के सारे क्या कहलाएंगे? सर रैशनल नंबर्स कहलाएंगे। रैशनल सर नंबर। जी बच्चे। सर ये आपने अभी दोबारा से बता दें तो क्या किया आपने अभी? अभी बच्चे मैंने ये बताया कि अगर हम 3/2 लिखा है या 1/2 लिखा है, 7/3 लिखा है, तो ये मैंने एग्जांपल्स लिखी हैं रैशनल नंबर्स की। तो ये सारे क्या हैं? रैशनल नंबर्स हैं। तो रैशनल नंबर्स को हम क्योंकि पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखते हैं, तो मैंने कंपेयर करके बताया कि यहाँ पे पी की वैल्यू क्या है 3, और क्यू की वैल्यू क्या है 2, और 3 जो है वो बिलोंग कर रहा है सेट ऑफ इंटीजर से, और क्यू जी 2 सर। जो है वो भी बिलोंग करेगा सेट ऑफ इंटीजर इंटीजर्स। से, क्योंकि जी सर। रैशनल नंबर होने के लिए पी और क्यू दोनों का अलग अलग इंटीजर होना जरूरी है। जी तो सर। हमने यहाँ पे मैंने आपको एग्जांपल दिए कि 3/2, 1/2, 7/3, यहाँ अगर लेट से -7/3 भी लिखा हो, तो ये सारे के सारे क्या होंगे? रैशनल नंबर्स ही इंटीजर्स। कहलाएंगे, ठीक है? ओके, अगर लेट से अगर मैंने एक नंबर लिख दिया है 0.5, तो क्या ये रैशनल होगा? नहीं सर। नहीं सर, नहीं सर, नहीं सर। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1/2। 5/10, और डेट इज इक्वल टू 1/2। जी सर ये ऐसे रैशनल है। हाँ, तो इस चीज का आप ज़हन में रखना कि अब ये चीजें बताता हूँ आपको कि अगर कोई नंबर ऐसे डेसिमल पॉइंट में गिवन हो, कोई भी नंबर ऐसे डेसिमल पॉइंट में गिवन हो,
तो उसको कैसे चेक करते हैं कि वो रैशनल होगा या नहीं होगा। तो उसके लिए जी सर। दो चीजें आप समझनी आपके लिए जरूरी हैं कि हमारे पास अगर हम रैशनल की बात कर रहे होंगे तो रैशनल की जब हम बात कर रहे होंगे डेसिमल पॉइंट्स में तो दो डेफिनेशन होती हैं हमारे पास। एक होता है टर्मिनेटिंग और एक होती है हमारे पास बात रिकरिंग। टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग। टर्मिनेटिंग मीन कि ऐसी चीज जो कुछ पॉइंट्स के बाद ऐसा नंबर जो किसी स्पेसिफिक वैल्यूज के बाद रुक जाए, और रिकरिंग मीन कि उसमें कोई ना कोई रेपिटेशन आ रही हो, वो चीज अपने आप को, वो नंबर अपने आप को रिपीट कर रहा हो। यानी कि जैसे आपने अभी यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे टर्मिनेटिंग का मतलब सर, रुक जाना, टर्मिनेटिंग का मतलब ये होगा कि वो खत्म हो जाएगा कोई पॉइंट। हाँ रुक जाएगा। इसके सर इसके सर ये एग्जांपल क्या है? हाँ ये देखे ना, जैसे हमने 1/2 लिखा था तो ये क्या बन गया 0.5 पॉइंट के बाद जो रुक गया ना नंबर, तो अगर जी सर। एक और नंबर लिखता हूँ मैं 1.234 तो ये भी एक 3 पॉइंट के बाद रुक जाएगा। तो ये अगर, टर्मिनेटिंग है। हाँ टर्मिनेटिंग है। अगर पॉइंट्स के बाद जी लिमिटेड सर। वैल्यूज के बाद वो हमारा डेसिमल नंबर स्टॉप हो जाए तो उसको हम कहते हैं टर्मिनेटिंग। तो जितने भी सर लिमिटेड टर्मिनेटिंग वैल्यूज, पूछो। मतलब लिमिटेड वैल्यूज से क्या मतलब सर? कितनी वैल्यूज होनी चाहिए आगे? वो लिमिट नहीं है कितनी हो, चाहे 1000 हो, 100 हो, 5 हो, 2 हो, लेकिन अगर आपको ये नजर आ रहा है कि वो चीज स्टॉप हो जाएगी, रुक जाएगी, तो वो क्या होता है, रैशनल होता है। ठीक है। और जो टर्मिनेट ना करे, जो शो ऑन चलता ही जाए, वो नंबर क्या होगा, इररेशनल होगा। ठीक है। तो रैशनल होने जी के लिए किसी भी नंबर को जब आप पॉइंट्स में कन्वर्ट करते हो, तो पॉइंट्स में कन्वर्ट करने के बाद अगर तो वो नंबर किसी जगह पे जाकर रुक जाता है तो वो क्या होगा, टर्मिनेटिंग होगा। और अगर वो नंबर किसी जगह पे नहीं रुकता तो वो नॉन टर्मिनेटिंग होगा, और अगर नॉन टर्मिनेटिंग है तो फिर वो इररेशनल होता है। ठीक है। अब पहले ये सर समझ मतलब डिफरेंट ये रिकरिंग वैल्यूज होनी क्या होता है। चाहिए। क्या कह रहे हो मतलब बच्चे? इक्वल डिवाइड होगा। हाँ ये कह सकते हैं कि इक्वली डिवाइड हो जाए, वो हमारे पास रैशनल नंबर होते हैं। ठीक है। इक्वल। सर ये अब डिफरेंट वैल्यूज रीक होंगी ना आगे टर्मिनेटिंग में? हाँ डेफिनेटली डिफरेंट हो, सेम हो, बात यह है कि वो रुक जाता है। सिंपल बात ये है। पॉइंट्स के ओके बाद सर। उसको स्टॉप होना चाहिए। वैल्यू डिफरेंट भी हो सकती है, सेम भी हो सकती है, जो मर्जी वैल्यूज हो। अगर अगर स्टॉप हो जाता है किसी खास पॉइंट के बाद, रुक जाता है, पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है, तो वो क्या नंबर होगा, रैशनल नंबर होगा। अब रिकरिंग कौन सी होते हैं? अगर लेट्स से मैंने लिखा है 1/3, इसको अगर आप कैलकुलेटर से सॉल्व करोगे ना, ये कभी भी पूरा पूरा डिवाइड नहीं होगा, लेकिन 0.3333 शो होने चलता ही जाएगा। ठीक है। आप अगर 1/3 करोगे तो जब इस कैलकुलेटर से डिवाइड सॉल्व करोगे तो 0.333 मिलता ही जाएगा। तो ये क्या हो रहा है कि बेसिकली नंबर अपने आप को रिपीट कर रहा है। 3 क्या हो रहा है, बार बार रिपीट हो रहा है। तो ऐसे नंबर्स जिनको आप पॉइंट्स में कन्वर्ट करो, और पॉइंट्स में कन्वर्ट करने के बाद वो अपने आप को रिपीट करना शुरू हो जाए, उनके अंदर नंबर कोई ना कोई रेपिटेशन आनी शुरू हो जाए, उसको आप कहते हैं रिकरिंग नंबर्स। और रिकरिंग नंबर जो होते हैं वो हमेशा क्या होंगे, रैशनल होंगे। ठीक है। ओके तो सर। इस चीज का आपने ख्याल रखना है कि हर टर्मिनेटिंग नंबर और रिकरिंग नंबर वो क्या होता है, हमेशा एक रैशनल नंबर होता है। ठीक है। ओके सर। टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग। और जो नंबर रैशनल नहीं होते, रैशनल के अलावा जितने भी नंबर्स हैं वो सारे के सारे क्या कहलाएंगे, इररेशनल इरेशनल। कहलाएंगे। इरेशनल जी सर। ठीक है। यानी कि आम वर्डिंग में हम ये कहते हैं कि जिनको आप P/Q की फॉर्म में ना लिख सकें वो क्या कहलाते हैं, रैशनल। यहाँ आप ये कह सकते हैं कि हर नॉन टर्मिनेटिंग, एंड नॉन रिकरिंग नंबर जो होंगे ना हमारे पास, वो क्या होंगे, इररेशनल होंगे। ठीक है। यानी कि नॉन टर्मिनेटिंग में क्या मुराद है कि अगर मैं कोई एग्जांपल लिख देता हूँ, लेट्स से 23.45901798241,
एंड सो ऑन। ऐसे कोई रैंडम सी वैल्यू आ रही चलती जा रही है, डिवीजन रुक नहीं रही, तो उसको क्या कहते हैं जी, नॉन टर्मिनेटिंग। तो नॉन टर्मिनेटिंग का जो चलते ओके जा रहे हैं और उनमें कोई रेपिटेशन भी नहीं मिल रही आपको, यानी कि नॉन रिकरिंग में है, कोई देखें कोई खास सीक्वेंस नहीं मिल रहा। अब रिकरिंग है तो उसकी एग्जांपल हम ये भी लिख सकते हैं कि लेट्स से अगर हम एग्जांपल नंबर 2 लिखें तो ऐसे भी हो सकता है कि लेट्स से 2.345 345 345 सो ऑन। तो इसमें भी क्या है, रेपिटेशन है, 345 345 345। जी इसमें सर। भी एक एक साइकिल आपको मिल रहा होगा, तो वो क्या होता है, जी रिकरिंग होता है। तो ऐसे नंबर्स भी क्या कहलाते हैं, रैशनल ही कहलाते हैं। लेकिन इररेशनल जो होता है वो ना तो स्टॉप होता है और ना ही उसमें कोई पैटर्न मिल रहा होता है आपको, तो वो क्या कहलाते हैं, हमारे पास इररेशनल कहलाते हैं। समझ आ गई बात की? जी सर। जी सर। ओके, यानी कि अब लास्ट है हमारे पास इसमें जो हम नंबर में सर बारे में पढ़ेंगे वो, जी जी। चलिए आप नॉन रिकरिंग दोबारा बता देंगे। नॉन रिकरिंग बटे पैटर्न ना मिले कोई भी, सिंपल बात है। जैसे यहाँ पे पैटर्न मिला था 345 345 345, अगर उसको किसी भी जगह पे कोई भी, जैसे ये एग्जांपल लिखी हुई है ना 4590178924 आपको इसमें कोई भी पैटर्न नहीं मिल रहा, तो ये क्या कहलाएगा, नॉन रिकरिंग कहलाएगा और नॉन टर्मिनेटिंग भी कहलाएगा। क्योंकि एंड पे मैंने क्या लगाए, 3 डॉट्स लगाए। 3 डॉट्स का मकसद क्या है कि ये चीज सोन चलती जा रही है, तो सर जो चीज सर सोन जो चलती जा रही हो। सर जो कॉन्टिन्यूस हो और मतलब कि उसमें पैटर्न सेम हो वो होते हैं नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग। पैटर्न पैटर्न ना हो उनके अंदर, इसमें पैटर्न नहीं है, इसमें को कहीं पे पैटर्न मिल रहा है डिफरेंट आपको, कोई पैटर्न नहीं। डिफरेंट पैटर्न हो सर। हाँ, डिफरेंट पैटर्न कोई वर्ड नहीं ना है, मतलब कि वो पैटर्न है ही नहीं है बेसिकली, कोई पैटर्न नहीं ना है। कोई भी नंबर अपने आप को दोबारा रिपीट नहीं कर रहा, कोई सीक्वेंस नहीं है इसके अंदर, कोई भी रेपिटेशन नहीं है। 4590178924 एक रैंडम नंबर्स हैं, ठीक है। तो वो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग कहलाते हैं। तो सो ऑन चलते भी जा रहे हैं और कोई भी एक खास चीज अपने आप को रिपीट नहीं कर रही। जैसे यहाँ पे एक पूरा पैटर्न मिला 333 का, 345 345 345, इस तरह की कोई चीज आपको यहाँ पे नहीं मिलेगी, तो वो इररेशनल में चला जाएगा। ओके, ओके सर। इसके बाद हमारे पास आ जाते हैं लास्ट पे रियल नंबर्स, ठीक है। अब रियल नंबर्स का भी आपको पता होना चाहिए कि रियल नंबर्स क्या होंगे, कि इनको कहते हैं जी, अगर आप रैशनल नंबर्स, रैशनल प्लस इररेशनल कर दें तो ये क्या बन जाता है जी, हमारे पास रियल नंबर, ठीक है। फिर रैशनल और इररेशनल नंबर को जब आप ऐड कर देते हैं तो ये क्या बन जाएंगे, हमारे पास रियल नंबर। यानी कि इसमें अब क्या आ जाएंगे, वो सारे नंबर आ जाएंगे जो ओवर में लिखे जा सकते हैं, जो पॉइंट्स में लिखे जा सकते हैं, और जो इंटीजर हैं वो सारे। क्योंकि इंटीजर जो होते हैं, अगर लेट्स से मैंने एग्जांपल देता हूँ, एक इंटीजर लिखा हुआ आपके पास, सिंपली मैंने लिखा है जी लेट्स से 7, तो 7 को आप एक रैशनल नंबर कह सकते हो, बताओ। हाँ तो फिर बताओ, 7 रैशनल नंबर है कि नहीं? सर आपके मुझे ना स्क्रीन शो नहीं वाली जो ऊपर करते हैं आप, रैशनल रैशनल। ये ऊपर ही है, मैंने से ऊपर ही किया हुआ है, देखो ये मैंने साइड पे 7 लिखा है रैशनल के सामने। इस 7 के बारे में आपने बताना कि इज इट अ रैशनल नंबर और नॉट। सिंपल 7 लिखा होगा, अगर क्या वो रैशनल नंबर होगा कि नहीं? सर ये सर 7 वैसे रैशनल नंबर नहीं है सर, मेरा ख्याल जो टर्मिनेटिंग है ना। हाँ से ज्यादा आप बताओ। नहीं सर, ये क्योंकि इसका पैटर्न नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? 7 को मैंने नहीं होगा ना, इतनी ऐसे ये रैशनल सिंपल। होने के लिए दो चीजें हैं ना, रैशनल होने के लिए दो चीजें बताई है ना मैंने आपको। एक तो डेफिनेशन बताई है पी बाई क्यू की फॉर्म में लिखा जा सके, कोई ऐसा नंबर जिसको आप पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख सको, या इन अदर वर्ड्स जो टर्मिनेटिंग और रिकरिंग हो। टर्मिनेटिंग और रिकरिंग के लिए आपको उसको डेसिमल पॉइंट में कन्वर्ट करना पड़ता है। तो अगर सिंपल 7 जी लिखा हो, अगर सिर्फ 7 लिख दिया मैंने, तो इसके बारे में हमने बताना कि ये एक रैशनल नंबर है या नहीं है।
सोच के बताओ, अगर ये 7 लिखा हो जस्ट, क्या वो रैशनल नंबर होगा? 7 के अलावा कोई भी नंबर लिख दे रहे, ये तो 7 है ना, 7 के अलावा कोई भी नंबर लिख देता हूँ मैं। 7 लेट्स से 9 लिख दिया मैंने, लेट्स से 10 लिख दिया, क्या ये रैशनल नंबर्स हैं? क्या ये रैशनल नंबर होंगे? क्वेश्चन ये है। बताओ, दोनों से पूछ रहा हूँ मैं। अगर है तो क्यों है, अगर नहीं है तो क्यों नहीं है? अगर इनकी जगह कोई भी नंबर हो, मतलब 9, 10, 7 कोई भी हो। हाँ, कोई भी नंबर आ जाए, 1 2 3 4 5 6, जितने भी इंटीजर्स होते हैं माइनस में ये पॉजिटिव, क्या इंटीजर्स को आप रैशनल नंबर कह सकते हो? क्वेश्चन सिंपल ये है। अगर 1 2 3 -1 -2 -3, क्या इस तरह कोई नंबर लिखा हो तो क्या ये रैशनल नंबर कहलाएंगे कि नहीं कहलाएंगे? ये क्वेश्चन है। सर ये रैशनल तो तब हो गया इसके साथ भी कोई हो, मतलब जैसे ये ऊपर लिखा जाए और जो वो नीचे, उनको इसके रैशनल नीचे कहेंगे। कुछ है? और ये जी, इसके नीचे कुछ है? 7 9 के नीचे कुछ लिखा हो, ये 10 के नीचे या वो 7 के नीचे? वो तो एक ही होता है, मतलब 1 लिखा होता है ऑलरेडी। तो ये डिवाइड भी वैसे होंगे। नहीं, सिर्फ 7 लिखा है। 7, अगर ये लेट्स से लिखा आपके सामने 7, इसके बारे में बता दो। जी सर ये होगा, क्योंकि इनके नीचे क्यों? एक तो होता ही है। क्योंकि अगर आप 7/1 लिख दें, गुड, अगर 7/1 लिख दें या 7 लिख दें तो एक ही बात है ना। तो P की जी जी, वैल्यू क्या मिलेगी आपको यहाँ से? 7। और Q की 7 वैल्यू क्या मिलेगी आपको? 1। 1। तो P 7 भी क्या है, एक इंटीजर है, और 1 भी क्या है, एक इंटीजर है। जब दो इंटीजर डिवाइड हो रहे हो तो क्या मिलता है? एक रैशनल नंबर मिलता है। ठीक है। और अगर टर्मिनेटिंग के पॉइंट से अगर बात की तो अगर सिर्फ 7 लिखा फॉर एग्जाम्पल, तो आपको 7 को ये लिख सकते हैं आप 7.0। बेसिकली 0.0 है ना वहां पे एंड पे, तो ये भी क्या है? टर्मिनेटिंग है, रुक रहा है। तो ये हमारे पास एक रैशनल नंबर, यानी कि जितने भी इंटीजर तो होते हैं, चाहे वो नेगेटिव में लिखूं, अगर यहाँ पे मैं -7 भी लगा देता, नेगेटिव भी हो जाता, तो पी की वैल्यू क्या मिल जाती? -7 मिल जाती। तो ये फिर भी क्या रहता है? एक रैशनल नंबर तो हमारे पास रहता। तो ये सारे के सारे P/Q की फॉर्म में लिखे जा सकते हैं। तो जितने भी इंटीजर्स होते हैं वो सारे के सारे रैशनल नंबर भी कहलाते हैं। ठीक है। तो ये भी एक क्या है हमारे पास? रैशनल नंबर ही कहलाएगा। ठीक है। जी सही है सर। ओके। अब इसके बाद हम देखते हैं कि ये तो हो गया जी, रैशनल नंबर के बारे में बात होगी। अब हम पढ़ रहे थे रियल नंबर। अब रियल नंबर में मैंने क्या बताया आपको कि जितने भी नंबर आएंगे हमारे पास, जितने भी नंबर्स हैं हमारे, वो सारे के सारे क्या कहलाते हैं? बेसिकली रियल नंबर कहलाते हैं। जितने भी पॉसिबल नंबर जो लिख सकते हो आप, चाहे वो रैशनल है चाहे वो इररेशनल है, क्योंकि हमने क्या देखा अभी कि रैशनल और इररेशनल का जो कॉम्बिनेशन है, जो उन दोनों को अगर हम जमा करके एक ही जगह पे लिख दें तो वो क्या फॉर्म होता है हमारे पास? रियल नंबर। ठीक है। तो अब इसमें रियल नंबर में आप वो सारे नंबर्स लिख सकते हैं कि जो चाहे वो P/Q की फॉर्म में, चाहे वो 1/2 है, लेट्स से चाहे वो 1/2 है। अगर हमारे पास मैं लिखूं चाहे वो 1/2 है, 1/3 है, या -5/3 है, या 1.2 लिख दिया, या 1.3333, कोई भी नंबर जो आप लिख सकते हैं ना, वो सारे के सारे क्या होंगे? रियल नंबर्स होंगे। ये मतलब स्क्वायर रूट के अंदर मैं स्क्वायर रूट 7 लिखा है, तो ये भी क्या होगा हमारे पास? बेसिकली एक रियल नंबर ही कहलाएगा। समझ रही बात? क्योंकि इररेशनल जो होते हैं, इररेशनल में स्क्वायर रूट वाले भी होते हैं, कि जो प्राइम नंबर होते हैं, लेट्स से 3 का स्क्वायर रूट, 2 का स्क्वायर रूट, 5 का स्क्वायर रूट, 7 का स्क्वायर रूट, 11 का स्क्वायर रूट, ये सारे के सारे बेसिकली आपको रैशनल नंबर प्रोवाइड कर रहे हैं। स्क्वायर रूट के अंदर अगर कोई प्राइम नंबर आ रहे हैं, प्राइम नंबर मीन कि जो सिर्फ अपने आप पे डिवाइड हो रहे होते हैं, 2 3 5 7 11 13, ये सारे क्या प्राइम नंबर हैं। अगर प्राइम नंबर स्क्वायर रूट के अंदर आ जाए तो वो क्या देते हैं आपको? इररेशनल नंबर देते हैं हमेशा।
ठीक है। और जब ये इर्रेशनल नंबर्स देंगे तो इर्रेशनल और रैशनल, रैशनल में सारे आ गए जिनको आप ओवर के फॉर्म में लिख सकते हैं, 1/2, 1/3, 1 2 3 4 5, ये सारे के सारे किस में आ जाते हैं, रैशनल में आ जाते हैं। इर्रेशनल में क्या आ गए, स्क्वायर रूट्स में वाले आ गए। तो इन ये सारी पॉसिबिलिटी यही होती है, यहाँ स्क्वायर रूट में नंबर लिखा जा सकता है, या ओवर के फॉर्म में लिखा जा सकता है, या 1 2 3 की फॉर्म में होगा, नेगेटिव 1 2 3 की फॉर्म में होगा। ये सारे के सारे नंबर जो रियल नंबर के अंदर एग्जिस्ट कर रहे होते हैं। तो सबसे बड़ा सेट जो होता है जो आप लोगों के कोर्स में है वो क्या होगा, रियल नंबर होगा। रियल नंबर के अंदर रैशनल भी होते हैं, इररैशनल भी होते हैं, और हमारे पास इंटीजर भी इसी के अंदर एग्जिस्ट कर रहे होते हैं। समझ आ गई बात यहाँ तक? कोई कोई बात पूछनी है तो पूछ लो मेरे से। नहीं सर अभी सही है, ठीक है, अभी तक सही जा रहा है। ओके, तो रियल नंबर में हमने क्या देखा, 1 2 3, यहाँ लेट्स से स्क्वायर रूट 5 लिख लें हम, यहाँ स्क्वायर रूट 7 लिख लें, लेट्स से 1/2, 3/2, -5/4, यहाँ 1.7, 2.334, ये सारे क्या रियल नंबर्स हैं। अब जो नेक्स्ट चीज जो हमने रियल नंबर के बाद पढ़नी है वो होता है हमारे पास जी नंबर लाइन। नंबर लाइन, अब नंबर लाइन में क्या है कि जो भी हमारे पास रियल नंबर्स होते हैं इसको हम नंबर लाइन भी कहते हैं और इसको हम रियल लाइन भी कहते हैं, दोनों एक ही चीज के नेम है, ठीक है। तो जो रियल नंबर्स हैं उन रियल नंबर्स को ग्राफिकली आप एक लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करते हो, और वो लाइन क्या होगी हमारे पास, लाइक कोई भी एक स्ट्रेट लाइन है, लेट्स से ये एक लाइन है हमारे पास, और इसकी राइट साइड पे हमेशा होगा पॉजिटिव इन्फिनिटी, और लेफ्ट साइड पे हमेशा होगा जी नेगेटिव इन्फिनिटी। नेगेटिव इन्फिनिटी, और सेंटर में क्या होगा इसके, 0, ठीक है। और इस साइड पे पॉजिटिव वैल्यूज है और इस साइड पे नेगेटिव वैल्यूज है, ठीक है। इधर से यानी कि आप इस साइड पे जाएं तो ये सारी पॉजिटिव वैल्यूज हैं, अगर इस साइड पे जाओगे तो इधर क्या मिलेंगी, नेगेटिव वैल्यूज मिलेंगी। ये तो इसकी डायग्राम है। अब इसका स्ट्रक्चर क्या होता है कि इसमें एक चीज तो ये ध्यान में रखना कि जो भी नंबर, कोई भी नंबर जो लेफ्ट साइड पे होगा, एनी नंबर ऑन लेफ्ट हैंड साइड ऑफ 0, ये बेसिकली लेसर होता है, यानी कि छोटा होगा हमेशा, पॉजिटिव से। हाँ, जो राइट साइड पे नंबर हो, नंबर ऑन राइट हैंड साइड, ठीक है, नंबर ऑन लेफ्ट हैंड साइड ऑफ नंबर लाइन एंड नंबर ऑन राइट हैंड साइड। सर यानी कि यहाँ पे जो जितने भी नेगेटिव वैल्यूज हैं सारी पॉजिटिव वैल्यू से छोटी हैं। जितनी भी, यानी कि अगर लेट से मैं -3 लिखता हूँ तो -3 और -2 इन दोनों में से छोटा कौन सा होगा, -3। -3। हाँ होगा -3 सर। -3, हाँ होगा -3 क्या था, लेफ्ट साइड पे था, ठीक है। सर और अगर मैं, सर आपसे बात पूछनी थी, जी जी, अगर ये -3 और -2 में से अगर देखा जाएगा बड़ा कौन सा, तो -3 -2 बड़ा होगा ना। -2 बड़ा है ना यहाँ पे, क्योंकि जी आपने, जी। मैंने सिंपल एक डेफिनेशन आपको बता दी है कि आप सिर्फ ये देख लो कि राइट साइड पे कौन सा नंबर है, नंबर लाइन पे जो राइट साइड पे होता है वो हमेशा क्या होगा, बड़ा नंबर होगा, ठीक है। यहाँ ये भी आप देख सकते हैं अगर पॉजिटिव हो तो +3 जो है वो 2 से क्या होगा, बड़ा होगा ना। जी सर बड़ा होगा। लेकिन अगर नेगेटिव से मल्टीप्लाई करवा दोगे, बहुत सारे नेगेटिव नंबर ले लोगे तो ये फिर छोटा आ जाता है, -3 छोटा या हो 2 जाएगा। जो है वो उससे छोटा हो जाएगा, ठीक है। सर अगर मल्टीप्लाई में मतलब साहब की बात समझ लगी सर। मैंने ऐसा में बेसिकली ये चीज अभी ये बाद में बताऊंगा, मैंने मल्टीप्लाई नहीं किया है, बेसिकली समझने का अपना नेगेटिव साइन ले रही है ना 3 के साथ। ओके सर ओके।
यानी कि हम ये कह सकते हैं कि -1 से आपने मल्टीप्लाई करवा दिया बोथ साइड पे, इधर क्या था 2, तो जो इनइक्वालिटी है वो चेंज होगी, तो इधर ये -1 इंटू 3 क्या बन जाएगा -3 एंड -1 इंटू 2 क्या बन जाएगा -2, दैट वुड बी लेस देन -2। ठीक है, तो कोई भी नंबर जो ओके सर। लेफ्ट साइड पे है वो छोटा होगा और राइट साइड वाला ग्रेटर होगा। अगर लेट से लिखा हुआ है -2.5 एंड -1.5, तो इनमें से कौन सा बड़ा होगा? 1.5 वाला। क्योंकि 1.5 राइट साइड, 1.5 जो है -1.5 वो ऑलमोस्ट यहाँ पे करके होगा कहीं पे, इस जगह पे जहाँ पे मैंने सर्कल लगाया, और -2.5 जो है वो ऑलमोस्ट यहाँ पे करके होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या मिलेगा आपको जी -2.5 और यहाँ पे -1.5, तो राइट लेफ्ट साइड। 1.5 तो वैसे भी उसके राइट साइड पे है। हाँ बिल्कुल, वही जो राइट साइड पे है वो हमेशा ग्रेटर होता है। ठीक है, तो ये तो होगी नंबर लाइन की एक ना स्ट्रक्चर हो गया, प्रॉपर्टी होगी कि नंबर लाइन को हमने किस तरह से डिस्कस करना है, और दो रियल नंबर्स का आपस में रिलेशन आपने कैसे डिफाइन करना है कि कौन सा इनमें से ग्रेटर है और कौन सा इनमें से लेसर है। ठीक है, अब ये होगी नंबर लाइन की बात। अब हमने पढ़ना है आगे जी इंटरवल। इंटरवल क्या होता है? पहली चीज, व्हाट इज इंटरवल? इंटरवल की सबसे बेसिक डेफिनेशन है सबसेट ऑफ अ नंबर लाइन। कि जो हमने नंबर लाइन अभी हमने देखी उसका कोई एक स्पेसिफिक पोर्शन अगर आप पिक कर लें, उसका कोई खास हिस्सा आप अगर चूज कर लें, तो वो क्या कहलाएगा हमारे पास? इंटरवल। इंटरवल कहलाएगा। कि क्योंकि ये पूरी की पूरी नंबर लाइन जो थी बेसिकली क्या कहलाती है? रियल लाइन, जो कि शुरू हो रही थी नेगेटिव इन्फिनिटी से एंड हो रही है पॉजिटिव इन्फिनिटी तक। पॉजिटिव इन्फिनिटी तक। तो आप इसको इस तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और आप इसको ये आर जो है उसमें एक्स्ट्रा एक लाइन लगा के उससे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये लाइन को या सर नंबर लाइन को सर जैसे कि ये जी जी तो जैसे कि ये है -2 से +2 तक अगर सबसेट बनाए तो वो उसका इंटरवल होगा। बिल्कुल। तो यानी कि अब मैं इधर हम बात करते हैं कि अगर अगर हमारे पास ये एक नंबर लाइन है, ठीक है, इधर क्या है जी नेगेटिव इन्फिनिटी, और ये क्या है पॉजिटिव इन्फिनिटी। लेट से यहाँ पे 0 है, इधर 1 है, इधर 2 है, -1 -2 -3, और इधर भी क्या है 3। अगर हम लोग चूज कर लेते हैं कि जैसे आपने कहा लेट से कि हम ये चाहते हैं कि हम सिर्फ वो हिस्सा शो करें जो -2 से लेके +2 तक है, तो ये अगर आप इतना हिस्सा यूज करना चाह रहे हैं तो आप इसको क्या लिखोगे? आप इसको सिंपली लिख दोगे -2 से लेके 2 तक, और ये आपने ब्रैकेट्स यूज कर दी, तो ये क्या बन जाता है? एक इंटरवल बन जाएगा। समझ रहे हैं आपके? वैसे आपने साइंस उल्टे डाल दिए हैं। उल्टे डाल दिए मतलब? सर ये नेगेटिव वाली साइड पर आपने पॉजिटिव वाला डाला हुआ है, ये नेगेटिव वाली साइड पॉजिटिव वाला। समझा नहीं बात में आपने? ये देखिए जैसे आपने -1 2 3 सर उसको वहां पे ये लिखा कह था रहे हैं कि ये प्लस। जो आपने लगाया है ना एरो, इन पे उल्टे साइन डाल दिए। एरो पे ये वाले? जी 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 सर। वो पहले चल आपने वो तो हो गया, नेगेटिव। ठीक है, ये जी तो आप जी नेगेटिव से पॉजिटिव इन्फिनिटी है ना, ठीक है, ओके, वो तो ठीक है, ओके, ये बात समझ आ गई -2 से 2। जी सर जी। ओके, अब सर ये हमने ये जो आपने सर ये राउंड ब्रैकेट्स लगाई हैं इसका मतलब ये है ना कि सारा हिस्सा यहाँ पे शामिल है। हाँ, ये मैं बताता हूँ अभी इसका आगे टाइप्स हैं, मैं एक्सप्लेन करता हूँ कि अब ये तो हमने सीख लिया कि नंबर लाइन का कोई स्पेसिफिक हिस्सा पिक करोगे तो वो क्या कहलाएगा? इंटरवल कहलाएगा। अब इंटरवल को रिप्रेजेंट करने के लिए जो जनरल हम यूज करते हैं नोटेशन, वो होती है a, b। ठीक है, अब ये इंटरवल की नोटेशन है। अब a जो होता है ये कह रहे हमारे पास होता है जी बाउंड्री पॉइंट। ये क्या होंगे जी? बाउंड्री पॉइंट a b और
बी भी, ये दोनों क्या कहलाते हैं, बाउंड्री पॉइंट्स कहलाते हैं। कि यानी कि बेसिकली ए और बी में आप क्या लिखते हो कि इंटरवल स्टार्ट कहाँ से होगा और एंड कहाँ पे होगा। स्टार्टिंग और जी सर। एंडिंग पॉइंट बेसिकली हम इंटरवल का बता रहे होते हैं। तो ओके सर। और ये रेंज होती है बेसिकली कि यहाँ से आपने स्टार्ट करना है, यहाँ पे एंड करना है, और उसके बिटवीन जितना भी हिस्सा है उस हिस्से को हमने यूज करना है। अब इस सर पर्पज ये से ए से हम स्टार्ट करेंगे और बी पे एंड करेंगे। बी पे एंड किया करेंगे हमेशा, ठीक है। यानी कि अब इसका ओके मतलब ये है सर। कि ए जो है ना, ए वो हमेशा लेसर होगा बी से, बी से। ठीक है। ए की वैल्यू हमेशा बड़ी होगी। सर ए में नेगेटिव वाली वैल्यूज आएंगी और बी में पॉजिटिव वाली वैल्यूज आएंगी। जरूरी नहीं है, ए में पॉजिटिव भी तो आ सकती है। आप लेट से 2 से लेकर 3 तक यूज करना चाहें, फिर 2 से 3 तक जी सर। तो क्या लिखोगे, ओके ओके सर। 2,3। तो लाजमी नहीं कि नेगेटिव ही है, कोई भी आ सकती है। द थिंग इज दैट कि छोटी होगी उससे ए वाली वैल्यू, ठीक है। ओके सर। ओके, ओके सर। अब इस इंटरवल को रिप्रेजेंट करने के लिए 2 से 3 दो बेसिकली ब्रैकेट, पहली ब्रैकेट होती है सर आपकी आवाज बहुत यूज कट रही है। करती थी, और एक आवाज काट रही है। जी सर बहुत इशू आ रहा है। एक मिनट, ओके ठीक है अब ठीक है। ओके, हमने देखना है कि इसमें 2 तरह की ब्रैकेट्स होंगी, एक स्मॉल ब्रैकेट है और एक स्क्वायर ब्रैकेट है। जी सर। स्क्वायर ब्रैकेट, इसको हम पैरेंथेसिस भी कहते हैं, ठीक है, स्मॉल ब्रैकेट को। ये जो होती है, जो स्मॉल ब्रैकेट है, ये बेसिकली ओपन इंटरवल के लिए यूज होती है, और स्क्वायर ब्रैकेट बेसिकली क्लोज इंटरवल के लिए यूज होती है। अब ओपन और क्लोज में फर्क क्या है, अब वो पहले हम सीख लें। कि पहले हम देखते हैं ओपन इंटरवल। तो लेट्स से अगर हमने -1 से लेके 2 तक जी आपने सर। यूज करना है, तो -1 से लेके 2 तक, तो मैंने ओपन इंटरवल यूज किया। अब इसमें होता क्या है कि जब आप स्मॉल ब्रैकेट यूज करते हो, तो स्मॉल ब्रैकेट बेसिकली इस चीज को बता रही होती हैं कि जो बाउंड्री पॉइंट्स हैं वो इंक्लूड नहीं होंगे। बाउंड्री पॉइंट इसमें इंक्लूड नहीं होते ओपन दरमियान वाले इंटरवल में। होंगे सर। हाँ, यानी कि इसमें जो बाउंड्री पॉइंट्स होते हैं, बाउंड्री पॉइंट्स नॉट बी इंक्लूडेड। डज नॉट इंक्लूड, यानी कि बाउंड्री पॉइंट यहाँ पे क्या है, एक है -1 और एक है 2। तो 2 -1 2 जो है ये आप यूज नहीं कर पाते अगर आपने ओपन इंटरवल यूज किया हो। यानी कि यहाँ पे सर अगर अगर हम आपके पास, स्क्वायर ब्रैकेट्स लगाते हैं जी जी, तो ये जो बाउंड्री पॉइंट्स भी होते हैं भी इसमें शामिल होते हैं ना। तब होते हैं लेकिन ओपन में नहीं होते। ओके सर। अब ये देखो, अब इसमें है तो हमने इसमें बाउंड्री पॉइंट इंक्लूड नहीं करने, तो इसको रिप्रेजेंट कैसे करना ओपन इंटरवल को। तो जब आपने ओपन इंटरवल शो करना है तो -1 के ऊपर क्या करो, एक सर्कल लगा दो। फिर दूसरा बाउंड्री पॉइंट क्या है, 2, तो +2 के ऊपर एक सर्कल लगा दिया। और इन दोनों के दरमियान जितना भी हिस्सा है उसको आपने शेड कर दिया, क्योंकि इस सारे हिस्से को हमने यूज करना है, ठीक है। और अगर बाउंड्री पॉइंट इंक्लूड नहीं हो तो फिर ये जो आपके पास सर्कल्स हैं, इन सर्कल्स को क्या रखना है आपने जी, एम्प्टी रखना है। सर इनको आपने फिल नहीं करना, ठीक है। नहीं करना। ओके सर अब समझ लग हमारी गया बात थी। सर। और जब क्लोज अल्लाह हाफिज। इंटरवल होगा, जब क्लोज इंटरवल है तो मैथमेटिकली इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं स्क्वायर ब्रैकेट से, -1 से 2, एंड ये क्या आ गई हमारे पास यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट, ठीक है। जब स्क्वायर ब्रैकेट आ गई तो ये हमने जी नंबर लाइन हमने ड्रा कर दी, ठीक है। लेट्स सर से -∞, और ये क्या आ गई हमारे पास
पॉजिटिव इन्फिनिटी। ये आ गया जी अगर हम 0 शो करवाते जी। सर, अगर हम ये ब्रैकेट लगाते हैं तो हम यहाँ पे पॉइंट्स लगाएंगे, तो आपने पॉइंट्स लगाए हैं ऊपर, पॉइंट्स लगा दें हैं, पॉइंट्स बाउंड्री पॉइंट को नंबर लाइन पे शो करने के लिए सर्कल हमेशा ड्रा होता है। अब फिर स्टेप वही होंगे कि -1 है तो -1 को सर्कल से आपने शो कर दिया और 2 को भी आपने सर्कल से शो कर दिया। तो बेशक हम ये ओपन ब्रैकेट रखें या क्लोज ब्रैकेट रखें, हाँ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब डिफरेंस कहाँ में आता है कि अगर क्लोज ब्रैकेट है पॉइंट्स लाजमी आएंगे। हाँ, अगर ओपन है तो सर्कल को फिल नहीं करना, अगर क्लोज ब्रैकेट है यानी कि स्क्वायर ब्रैकेट है, क्लोज इंटरवल है, तो ये सर्कल जो है इन दोनों को आपने फिल कर देना है। तो ये देखिए इधर मैंने इन दोनों को फिल कर दिया, जब फिल कर दिया तो ये हमने बाद में इनको मिला दिया, तो ये हमारे पास क्लोज इंटरवल सर। रिप्रेजेंट हो गया। ओपन और सर क्लोज आप में सिर्फ यही फर्क है सर कि आप इसमें इधर हमने दोबारा फिल करना रिपीट होता करते है। क्या कह रहे हो? सर इधर दोबारा रिपीट करते हैं ये ओपन और क्लोज का फर्क मुझे सही समझ लगे सर, ये जो आपने बताया पॉइंट्स के बारे में। ये बच्चे सिर्फ इतना ही है कि अगर क्लोज इंटरवल है तो सर्कल जो आपने बाउंड्री पॉइंट लोकेट करने के लिए जो सर्कल लगाना है उसको फिल कर देना है अगर स्क्वायर ब्रैकेट है, क्लोज इंटरवल है। और अगर ओपन इंटरवल है तो स्मॉल ब्रैकेट है, अगर स्मॉल ब्रैकेट है तो बाउंड्री पॉइंट लोकेट तब भी करना है, लेकिन उसको आपने फिल नहीं करना। ऊपर वाले नीचे वाले में देखा ना फर्क, ओके सर, ऊपर वाले में ओके मैंने सर, ओके फिल नहीं किया हुआ, सर, इसमें मैंने फिल किया हुआ है। ठीक है, जी सर, जी सर, ओके सर। सिमिलरली इन्हीं सेम स्टेप्स के ऊपर हमारे पास नेक्स्ट आ जाता होता है जी हाफ ओपन हाफ क्लोज। हाफ ओपन कह सकते हैं उसे आप, या हाफ क्लोज कह सकते हैं। फर्क कहाँ पे आता है कि लेट्स से -1 से 2 है तो लाजमी नहीं होता कि हमेशा आपने दोनों बाउंड्री पॉइंट ही यूज करने हैं, समटाइम कोई एक भी यूज करना होता है। तो लेट्स से मैंने यहाँ पर 2 यूज करना है और -1 यूज नहीं करना, तो ये देखें एक साइड से ये इंटरवल को हमने ओपन किया हुआ है और एक साइड से इस इंटरवल को हमने क्लोज किया हुआ है, तो इसलिए इसको हम कह देते हैं कि हाफ ओपन एंड हाफ क्लोज। हाफ क्लोज। तो अब स्टेप्स क्या हैं कि पहले नंबर लाइन ड्रा की हमने -इन्फिनिटी से पॉजिटिव इन्फिनिटी, तो सेंटर में क्या आ गया 0 1 2 3 -1 -2 एंड -3। तो पहला स्टेप क्या है, -1 को लोकेट करो, तो -1 कहाँ पे है, ये लोकेट कर दिया हमने। दूसरा स्टेप क्या है, 2 को लोकेट करो, 2 को हमने लोकेट कर दिया। नेक्स्ट स्टेप क्या है, देखो कि कौन सा क्लोज है कौन सा ओपन है। -1 वाला ओपन है तो उसको हमने फिल नहीं करना, लेकिन 2 वाला स्क्वायर ब्रैकेट के साथ क्लोज है तो 2 वाला सर्कल को फिर हमने फिल कर दिया। ठीक है, तो इट मीन देखिए ये क्या रहेगा हमारे पास, एम्प्टी रहेगा और इसको हमने क्लोज कर दिया और इनके दरमियान हिस्सा सारा यूज होना है, तो सेंटर वाले सारे नंबर यूज होंगे, तो इसको हमने इस तरह से मिला दिया। ठीक है, और आगे पॉसिबिलिटी क्या है हमारे पास कि वो भी फिर हाफ ओपन हाफ क्लोज ही है, लेकिन आप दूसरी तरह से आप कर सकते हैं। लाइक अगर हम लोग ये चाहें कि इसको हाफ क्लोज या ओपन है, तो अब हम बाउंड्री पॉइंट चेंज कर देते हैं कि -1 को क्लोज कर दिया और 2 को हमने ओपन कर दिया, तो डिफरेंस कहाँ पे जस्ट आएगा, सर्कल फिल करने सर्कल में। में, जी सर, सर्कल फिल करने में। नेगेटिव इन्फिनिटी पॉजिटिव इन्फिनिटी, लेट्स से ये 0 है 1 2 3, ये -1। सर एक क्वेश्चन है, जी बेटे, सर एक क्वेश्चन पूछना है सर। जी बेटे पूछो। सर ये क्वेश्चन पे डिपेंड नहीं करता कि हम हाफ हाफ ओपन रखेंगे हाफ क्लोज रखेंगे, क्या हमें खुद करना होता है? क्वेश्चन पे डिपेंड करता है, ये तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि प्रेजेंट कैसे करना है, बाकी ओपन कब होगा क्लोज कब होगा कब नहीं होगा, ये आपके जब इनइक्वालिटी नेक्स्ट लेक्चर में हम सॉल्व करना सीखेंगे तब मैं आपको बताऊंगा कि ओपन होता कब है क्लोज कब होता है, एक क्वेश्चन पे डिपेंड करता है। ओके, अभी सिर्फ आपको जी बता सर, रहा हूँ ये कि अगर पूछना ओपन था। है तो क्लोज है तो उसको आपने किस तरह से रिप्रेजेंट करना होगा। ठीक है, अब ये हाफ ओपन हाफ जी सर, क्लोज आ गया, और अगर नेक्स्ट है हमारे पास कि अगर इन्फिनिटी आ जाए हमारे इंटरवल के अंदर, यानी कि
अगर लेट से आप 0 1 से लेके तो पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ चले जाते हैं, तो इसको कैसे रिप्रेजेंट करना है? सर थोड़ा एक जूम बात कर याद देंगे आप? रखना कि जब भी इन्फिनिटी आएगी ना, जब भी इन्फिनिटी आएगी तो इन्फिनिटी के साथ हमेशा स्मॉल ब्रैकेट आती है, ठीक है? सर थोड़ा जूम कर दें। जूम मतलब ये ठीक तो है, इससे जूम कैसे करूंगा थोड़ा मैं? थोड़ा क्लोज कर दे सर, मुझे ना सही नजर नहीं आ रहा। मैंने तो मैक्सिमम जूम किया हुआ बच्चे, इससे ज्यादा जूम होना ही नहीं इसने, मेरे तो फुल स्क्रीन पे शो हो रहा है। अब मोबाइल से पकड़ के स्क्रीन कर लो तुम। अब ये देखो कि -1 -2 -3 एंड 3, तो पहले आपको बाउंड्री पॉइंट लोकेट करना, तो बाउंड्री पॉइंट यहाँ पे क्या है 1, तो 1 को पहले लोकेट करें कि 1 है कहाँ पे, तो ये 1 को हमने लोकेट कर दिया, और 1 के बाद हम जा रहे हैं पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ। तो 1 से अब 1 जो हमने लोकेट किया है, तो वो देखो पहले कि 1 के ऊपर स्क्वायर ब्रैकेट है, तो अगर 1 के ऊपर स्क्वायर ब्रैकेट है तो इट मीन टू से कि सर्कल फिल होगा, तो हमने पहले इस सर्कल को फिल कर दिया। जब सर्कल को फिल किया तो उसके बाद पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ जाना है, तो उधर से 1 से आगे सो ऑन पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ एरो हेड बना दो। एरो हेड ये रिप्रेजेंट करेगा कि आप इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहे हैं। समझ आई बात की? ओके सर। सर और इससे आगे कोई लास्ट में सर्कल नहीं लगाएंगे हम? नहीं, सर्कल सिर्फ बच्चे बाउंड्री पॉइंट के लिए होता है। बाउंड्री पॉइंट इस इंटरवल में है ही एक, जो कि 1 है, वहां पे हमने सर्कल लगा दिया और फिल भी कर दिया क्योंकि वो स्क्वायर ब्रैकेट थी, ठीक है? ओके, नेक्स्ट जो लास्ट कैटेगरी आ सकती है वो ये है कि नेगेटिव इन्फिनिटी के साथ आप लेट से यहाँ पे चले 1 ही रख लेते हैं, लेकिन वो ओपन ब्रैकेट के साथ ले लेते हैं, तो ये चीज भी आपको आ सकती है कि इन्फिनिटी उसमें इंक्लूड हो। तो अब इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे कि अब ये बाउंड्री सर ये पर भी सेम प्रोसीजर नहीं होगा? सेम होगा, लेकिन डायरेक्शन चेंज हो जाएगी ना बच्चे इसकी। वो पॉजिटिव इन्फिनिटी थी, ये नेगेटिव इन्फिनिटी है। अब पहले 1 ने बाउंड्री पॉइंट लोकेट किया हमने, 1 ये लोकेट कर दिया। अब 1 पे के साथ इस वक्त यहाँ पे हमें स्मॉल ब्रैकेट गिवन है, तो हम इसको फिल नहीं करेंगे, और जा कहाँ पर है नेगेटिव इन्फिनिटी। नेगेटिव इन्फिनिटी क्या है यहाँ से लेफ्ट साइड पे, तो हम इधर से स्टार्ट तो करेंगे, लेकिन अब हम राइट साइड पे नहीं गए। अब हमने क्या किया, हम वहाँ से लेफ्ट साइड पे आप लोगों ने ट्रेवल करना है, तो इधर से हम क्या करेंगे जी, इधर से हमने लेफ्ट साइड पे एरो हेड बना दिया, ठीक है? तो ये रिप्रेजेंट कर देगा कि ये नेगेटिव इन्फिनिटी से थे 1 तक ये हमारा इंटरवल है। सर लग गई सर। समझ आई बात की सर कि इसमें हमने अभी तक क्या देखा, इसमें मेन जो चीज हमने देखी कि पहली जो चीज हमने पढ़ी थी कि इंटीजर्स क्या हैं, पॉजिटिव नेगेटिव नंबर सारे के सारे इंटीजर्स होंगे। रैशनल नंबर्स क्या हैं, जिनको p बाई क्यू की फॉर्म में लिख सको, लेकिन p और q दोनों क्या होने चाहिए, इंटीजर्स होने चाहिए। रैशनल नंबर्स क्या हैं, जो टर्मिनेट होने या रिकरिंग होने, दोनों एक ही बात है, चाहे p बाई क्यू वाली डेफिनेशन समझ लो या टर्मिनेटिंग और रिकरिंग वाली समझ लो। टर्मिनेटिंग और रिकरिंग तब अप्लाई होती है जब पॉइंट्स के अंदर नंबर आप कन्वर्ट कर लो। रैशनल तब है जब ओवर की फॉर्म में लिखा हुआ, तो उधर से आप देखें, हालांकि वो होते दोनों रैशनल ही हैं। जब रैशनल को कंबाइन कर लोगे तो रियल नंबर्स बन जाएंगे, और रियल नंबर्स को ग्राफ पे रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास नंबर लाइन होती है, और नंबर लाइन में नेगेटिव पॉजिटिव और 0 होगा, ठीक है? और बाद में नंबर लाइन सर के बाद हम क्या देखा, इंटरवल। जी बच्चे कुछ पूछना है? सर ये जो रैशनल ये पॉइंट में नंबर होते हैं उन्हें रैशनल में कैसे कन्वर्ट करेंगे? वो बच्चे सिंपल है ना, वो तो 8th क्लास होते हैं, 2.5, ठीक है? तो जी जी 2.5 में पॉइंट को खत्म कर दो वहां से, और पॉइंट की जगह पे क्या लिख दिया था, 1 लिख दिया जाता है, और उसके आगे जितने नंबर जो हो उतने 0 आए थे नीचे, तो 5 अगर एक ही नंबर है पॉइंट के बाद नीचे 0 लिख दिया, ये कितना आ गया, बन गया 25 25/10।
आंसर कर लो 5 5 5 2, तो दैट वुड बी 5/2, ये 5/2 बन जाएगा। पॉइंट खत्म करके उसके नीचे 1 लिख दो और पॉइंट के आगे जितने भी डिजिट हो उतने जीरो लगा दो, तो वो हमारा पास जो नंबर है वो जी सर। पॉइंट से किसमें कन्वर्ट हो जाता है, डेसिमल में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, जी सर। ओके। ये हमने इंटरवल्स पढ़ लिए। हम उसके बाद थोड़ी सी बेसिक पर देखते हैं हम इनइक्वालिटी के बारे में कि इनइक्वालिटी क्या होगी। सर आजकल ये काफी सर इतना नहीं, इनइक्वालिटी की बेसिक बतानी, सॉल्व करना हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ऑलरेडी हमारे 3 क्लासेस मिस हुई पड़ी हैं। ओके, इनइक्वालिटी है तो बेसिक बताऊंगा, सॉल्व नहीं करवाऊंगा। इनइक्वालिटी होती क्या है कि सर आपके नेट लेट्स का से बहुत अगर इशू आपके आ रहा है पास सर, एक्स आवाज स्क्वायर बहुत प्लस 1 इक्वल टू लिखा हुआ है 0, नेट का मेरा नहीं ख्याल बच्चा, दिल्ली यूनिवर्सिटी के वाईफाई से मैं लेता हूँ। आपकी साइड पे इशू ना दोनों को आवाज सही नहीं आ रही कि किसी एक को नहीं आ रही? सर थोड़ी सी ये है खराब, बाकी ठीक है। सर कट रही है सर बार बार। ठीक है ठीक है, ओके। अब इनइक्वालिटी का हम देखते हैं, तो पहले मुझे ये बताओ कि मैंने ये लिखा है एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0, क्या ये इनइक्वालिटी या इक्वालिटी है? सर वो कंडीशंस पे डिपेंड करता है ना कि क्या कंडीशन है इसकी। नहीं, ये होगी इक्वालिटी या इनइक्वालिटी, क्या होगी इसको? चलिए इसको सर सिंपल ये कर लेते हैं। इनइक्वालिटी होगी। अगर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4 लिखा हुआ है, तो ये क्या है, ये इक्वालिटी है या इनइक्वालिटी है? सर ये इक्वालिटी है। इसको जब सॉल्व करोगे तो एक्स का आंसर क्या आएगा? तो प्लस 2 आएगा, और कोई भी आ सकता है। कैसे सॉल्व किया है आपने इसको? सर स्क्वायर रूट ले लेंगे दोनों तरफ। टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, तो एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट और 4 का स्क्वायर रूट, तो हमें क्या मिल जाएगा? बेसिकली स्क्वायर रूट के बाद प्लस माइनस 2 में आंसर मिलता है हमें। ठीक है, जी। तो ये दो आंसर मिलेगा ना हमें। तो ये थी बेसिकली इक्वालिटी। सिंपल बात ये होती है कि हमारे पास इक्वल का साइन आ रहा है तो इक्वालिटी ही कहलाती है। इनइक्वालिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास ये साइन होता है, लेसर का, ग्रेटर का, लेसर इक्वल या ग्रेटर इक्वल, ये 4 साइन होते हैं हमारे पास इनइक्वालिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए। सर नॉट इक्वल टू का सेम नहीं होता? क्या कह रहे हो? सर नॉट इक्वल टू का साइन जो होता है वो ही इनइक्वालिटी को रिप्रेजेंट करता है। वो इनइक्वालिटी को रिप्रेजेंट नहीं करता, वो नॉट इक्वल वो और चीज है, इनइक्वालिटी एक और चीज है। ठीक है, वो हमारे यहाँ पे यूज नहीं होता इनइक्वालिटी के अंदर। तो ये 4 साइंस होते हैं हमारे पास इनइक्वालिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए। फर्स्ट है, ये सेकंड आ गया, ये थर्ड है और ये फोर्थ है। तो ये 4 साइंस हैं जो कि रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं इनइक्वालिटी को। ठीक है, ओके सर। तो अगर किसी भी दो वेरिएबल्स हैं, दो टर्म्स के दरमियान में अगर लेसर इक्वल या ग्रेटर इक्वल इस तरह से कोई भी साइन आ जाए, तो वो किसको रिप्रेजेंट करे? इक्वालिटी को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। ठीक है, ओके। ओके सर। ये जब ओके सर। इनइक्वालिटी को रिप्रेजेंट करेगा तो यानी कि इट मीन टू से कि आप अगर लिखते हैं हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू, या एक्स माइनस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 7, या 3x प्लस 4 लेस 5, ये सारी की सारी क्या कहलाएंगी हमारे पास यहाँ पे? सर ये ये सारी की सारी इनइक्वालिटीज होंगी सर, ये इनइक्वालिटीज होंगी। इनइक्वालिटीज होंगी। हाँ, ये सारे के सारे क्या है हमारे पास? इनइक्वालिटीज है। इनइक्वालिटीज। और इनइक्वालिटी का जब भी किसी इनइक्वालिटी को सॉल्व करते हो ना, जब भी किसी भी इनइक्वालिटी को सॉल्व करो तो उस इनइक्वालिटी का जो सॉल्यूशन आता है ना आपके पास, वो बेसिकली एक इंटरवल होता है। ठीक है,
किसी भी इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन हमेशा क्या बनता है, इंटरवल बनता है। तो अभी जो हम लोगों ने ये जो नंबर्स पढ़े हैं, नंबर सिस्टम पढ़ा है और ओपन इंटरवल क्लोज इंटरवल हमने पढ़ा है ना, इसको अच्छे से आपने रिवाइज करना है, क्योंकि हमने नेक्स्ट क्लास में जब इनइक्वालिटी को सॉल्यूशन देखेंगे तो उसको सॉल्व करने में क्या आएगा हमारे पास, उसका आंसर एंड में किस में आएगा, इंटरवल में आएगा। और इंटरवल को आपने फिर इस तरह से इन फॉर्म में आप लोगों ने रिप्रेजेंट करना होता है। नंबर ठीक है, लाइन के फॉर्म में सर, नंबर लाइन के नंबर लाइन की फॉर्म में, नंबर लाइन की फॉर्म में आपने रिप्रेजेंट करना होता है। तो आज सॉल्व तो नहीं हम करेंगे, लेकिन सिर्फ आपको इसकी टाइप्स बता देता हूँ। सॉल्व करना हम लोग कल ही स्टार्ट करेंगे। तो इसकी जो मेन जो हमने 3 टाइप्स पढ़नी है, पहली होगी लीनियर, दूसरी क्वाड्रेटिक और तीसरी होगी हमारे पास रैशनल। और लीनियर क्या होगी कि जिसमें ऐसी कोई भी इनइक्वालिटी जिसमें x की मैक्सिमम पावर क्या हो हमारे पास, 1 हो, 1। ये देखो ना, इनमें x की पावर क्या है, इसमें 3x जब पावर कोई भी नहीं है तो वो 1 कंसीडर की जाती है। इधर भी x की पावर क्या है, 1 है, इधर भी x की पावर 1 है, इधर भी x की पावर क्या है, 1 है। तो ऐसी कोई भी सब में 1 सर। हाँ, तो अगर कोई ऐसी इनइक्वालिटी हो जिसमें x की हाईएस्ट पावर, सबसे बड़ी पावर क्या मिले आपको, 1 मिले, उसको आप क्या कहते हो, लीनियर इनइक्वालिटी कहते हो। ठीक है, ओके सर, ओके। अगर x की हाईएस्ट पावर 1 है तो वो क्या कहलाएगी, लीनियर इनइक्वालिटी कहलाएगी। ओके सर। अब क्वाड्रेटिक कब होगी कि अगर सिमिलरली x की पावर बढ़ाते जाओ, अगर x की पावर हमारे पास मैक्सिमम क्या आ जाए, 2 आ जाए, उसको आप क्या कहते हो, क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी। ठीक है, लेट्स से -3x² प्लस 2x ग्रेटर देन इक्वल टू 7, तो ये भी क्या है, एक क्वाड्रेटिक है। अगर x² -1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो ये भी क्या है, एक क्वाड्रेटिक है। ये सारी की सारी चलिए, क्वाड्रेटिक में सर हम क्वाड्रेटिक फार्मूला इस्तेमाल करते हैं क्या आपको? नहीं, क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी के अंदर नहीं यूज होता। इक्वालिटी फार्मूला जो होता है इक्वालिटी के अंदर यूज होता है, इनइक्वालिटी में फार्मूला अब आपके क्वाड्रेटिक वगैरह अप्लाई नहीं होते। ठीक है, ओके सर। और लास्ट क्या होगी हमारे पास जी, रैशनल इनइक्वालिटी। अब रैशनल क्या होती है, जैसे आपने रैशनल नंबर पढ़ा कि p/q की फॉर्म में, इसी तरह जो भी इनइक्वालिटी ओवर की फॉर्म में होगी आपके पास, जो भी इनइक्वालिटी ओवर की फॉर्म में होगी वो क्या कहलाती है, रैशनल इनइक्वालिटी कहलाती है। तो ये दोनों हमारे पास क्या है, यहाँ पे एक रैशनल इनइक्वालिटी है। ठीक है, ओके सर, ओके। अब रैशनल के लिए जी इसकी सर। जनरल डेफिनेशन में रैशनल की 2 चीजें होती हैं। एक होता है कि ऐसी इनइक्वालिटी जिसको आप p ऑफ x एंड q ऑफ x की फॉर्म में लिख सकें, और p ऑफ x एंड q ऑफ x मस्ट बी अ पोलिनोमियल। जैसे आपने पहले पढ़ा था ना कि नंबर की किस्म में आप लोग, मैंने ये बताया कि p और q को क्या होना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए। लेकिन जब इनइक्वालिटी है तो p और q ऑफ x का पोलिनोमियल होना पोलिनोमियल। ओके सर, ठीक है। ओके सर, ओके। अब पोलिनोमियल होती क्या है ये पता है? तो इसमें भी सर यही कंडीशन हो कि q इज नॉट इक्वल टू 0? नहीं, इसमें पोलिनोमियल की कंडीशन ये होती है कि कोई भी चीज पोलिनोमियल तब कहलाती है, पोलिनोमियल देख लेते हैं। पोलिनोमियल तब कहलाएगी जब उसमें जो x की पावर्स हैं, यानी कि जो एक्सपोनेंट हैं, मस्ट बी नॉन नेगेटिव इंटीजर। ठीक है, तो 0 का इससे कोई लेना देना नहीं, मतलब कि नॉन जीरो भी नहीं होनी यहाँ आप चाहिए ना? सिंपल ये कहने के, मैं बताता हूँ, सिंपल लेते हैं, मस्ट बी पॉजिटिव इंटीजर।
पॉजिटिव इंटीजर से क्या मुराद है, जो भी एक्सपोनेंट क्या होते हैं, जो एक्स की पावर्स होती हैं। तो ये लीनियर क्वाड्रेटिक मैंने जितने भी आपको बताए हैं, देखें एक्स की पावर क्या है, 1 1 1 2 1 2, यानी कि इंटीजर्स हैं, वैल्यूज क्या हैं, सारी की सारी पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। अगर आपके पास कोई ऐसी फंक्शन आ जाए, कोई ऐसा एक्सप्रेशन आ जाए कि लेट्स से एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3x की पावर 2/3 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो बताओ ये पॉलिनॉमियल होगी कि नहीं? नहीं सर, ये पॉलिनॉमियल नहीं है। क्यों नहीं है? सर इसमें पॉजिटिव इंटीजर नहीं सर, इसमें पॉलिनॉमियल है सर। रीजन क्या है? रीजन बतानी पड़ेगी आपको, अगर इसका है भी है तो इसका फिर पॉजिटिव इंटीजर है ना सर। ये देखो, मैंने क्या बताया था, एक्सपोनेंट यानी कि एक्स की जो पावर्स हैं, इसमें पावर क्या है 2, पहले वाले में पावर क्या है 2/3, तो इसमें एक्स की पावर क्या आ रही है हमारे पास 2/3 आ रही है। जब एक्स की पावर 2/3 है तो ये बेसिकली इंटीजर नहीं है, ये एक इंटीजर नहीं होगा। अगर ये एक इंटीजर नहीं है तो आप इसकी बेस पे कह सकते हैं कि ये एक पॉलिनॉमियल नहीं है। पॉलिनॉमियल होने के लिए हमारे पास पावर का जरूरी है, इंटीजर में ओवर की फॉर्म में नहीं होते। यानी कि अगर हमारे पास 2/3 1/2 इसमें ओवर की फॉर्म में कोई नंबर आ जाता है पावर में, तो इट मीन्स कि वो इंटीजर नहीं है। अगर वो इंटीजर नहीं है तो फिर वो हमारे पास एक पॉलिनॉमियल भी नहीं कहलाएगी। समझ बात की? सर जो ओवर की फॉर्म में होगा वो पॉलिनॉमियल नहीं है। हाँ, वो ओवर के फॉर्म में अगर पावर आ जाए तो पॉलिनॉमियल है, क्योंकि मैंने कंडीशन क्या बताई है, कंडीशन को समझो ना। कंडीशन क्या है कि एक्सपोनेंट मस्ट बी पॉजिटिव इंटीजर। तो 2/3 जी इंटीजर सर। है कोई हमारे पास? नो सर। हाँ, जब 2/3 इंटीजर नहीं है तो अगर पावर में इंटीजर किसी एक टर्म के अंदर भी ऐसा आ जाए कि इंटीजर ना मिल रहा हो तो वो हमारे पास एक पॉलिनॉमियल नहीं। ठीक है, अच्छा अगर मैं ये लिखूं 4x के रूट प्लस एक्स क्यूब माइनस 7, क्या ये पॉलिनॉमियल है? बताओ। ये सेकंड में मैंने ये लिखा है, क्या पॉलिनॉमियल है। ये पॉलिनॉमियल होगी? ये कैसे? पॉलिनॉमियल क्योंकि सर इसमें क्यूब है ना, इसमें वो ओवर की फॉर्म में नहीं है, पॉजिटिव इंटीजर है। ओवर की फॉर्म में, ओके। और दूसरा स्टूडेंट, ये पॉलिनॉमियल है कि नहीं है, बताओ मुझे। क्या कंडीशन को मैंने क्या सर कह रहे हो? कुछ नहीं, अभी तो कुछ नहीं कहा मैंने। सोचो फिर, ये पॉलिनॉमियल है कि नहीं? जो स्क्वायर रूट होता है उसकी वैल्यू किसके इक्वल होती है? 1/2 के इक्वल होता है। यानी कि आप इसको लिख सकते हैं 4x की पावर 1/2 प्लस एक्स क्यूब माइनस 7। तो ये पॉलिनॉमियल है क्या? सर ये मुझे एक बार ये बता दे कि ये पॉलिनॉमियल मतलब क्या होता है। पहले आपने सुना नहीं, मैंने पहले 3 दफा बताई है। ये आ रहा था इशू तेरा वाइफ का। हाँ करो ना, साथ साथ ध्यान रखा करो। पॉलिनॉमियल का मैंने बताया है कि x की जो पावर वो क्या होनी चाहिए, हमेशा हमारे पास पॉजिटिव इंटीजर होनी चाहिए। अगर x की पावर आपको पॉजिटिव इंटीजर ना मिले तो वो पॉलिनॉमियल नहीं होती। अगर x की पावर सारी की सारी पॉजिटिव इंटीजर हो तो फिर पॉलिनॉमियल होती है। तो इसमें देखिए, इसमें x की पावर क्या थी 1/2 स्क्वायर रूट की वजह से। पहले वाले में x की पावर 2/3 थी, तो ये हमारे पास पॉलिनॉमियल नहीं बनेंगी। अगर हम कोई और लिखते हैं p of x इज इक्वल टू 4x की पावर 7 प्लस
3x की पावर क्यू प्लस 5x माइनस 1, तो क्या ये पॉलिनोमियल है? जी या सर ये होगा क्योंकि इसकी x की पावर होगी जो है ना पॉजिटिव। हाँ, इसमें जितनी भी आप x देखेंगे उन सब में पावर क्या है हमारे पास पॉजिटिव ही है, ठीक है। सर एक बात पूछ लीजिए सर। जी बच्चे। सर ये 2/3 वाली जो जितनी भी फॉर्म होंगी वो पॉलिनोमियल्स ही होंगी? वो नहीं होती, ओवर में कोई भी पावर आ जाए, बात 2/3 की नहीं है। मैंने सिंपल ये बात बताई है, डेफिनेशन को समझो कि मैंने क्या बताया है कि पावर का पॉजिटिव इंटीजर होना जरूरी है। इंटीजर क्या होता है? सिर्फ होल नंबर 2 3 4 5 6 7 8। अगर उसके अलावा कोई भी पावर आ जाए, पॉइंट्स में आ जाए, ओवर में आ जाए या स्क्वायर रूट आ जाए, नेगेटिव पावर आ जाए, तो ये सारी की सारी पॉलिनोमियल नहीं होती। ओके सर, ओके 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 सर, सब समझ लग गई सर, समझ लग गई। अगर हम लिखते हैं 4x की पावर -2 प्लस 3x स्क्वायर माइनस x प्लस 10, ये पॉलिनोमियल होगी क्या? ये पॉलिनोमियल नहीं है। नहीं सर, ये पॉलिनोमियल नहीं है। क्यों नहीं है? सर इसमें माइनस की वैल्यू -2 आ है। गई है। हाँ, समझ आ गई ना बात की? जी सर। जी सर ये नेगेटिव और स्क्वायर रूट वाली वैल्यूज और ओवर वाली वैल्यूज जो है ये पॉलिनोमियल नहीं होंगी। पॉलिनोमियल नहीं होती, हमें सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर चाहिए होता है पावर में। उसके अलावा ओके कोई सर, भी पावर ओके आ जाए तो सर। वो पॉलिनोमियल को डिस्टर्ब कर देता है। तो रैशनल इनइक्वालिटी के लिए हमने अलग अलग देखना होता है कि जो न्यूमरेटर है, जो ऊपर है ओवर के, और जो नीचे है, वो दोनों का अलग अलग क्या होना चाहिए? पॉलिनोमियल होना जरूरी है। ये जो देखो ओके सर। 3x+1, ये क्या है? एक पॉलिनोमियल है। x-1 भी अलग से एक क्या है? पॉलिनोमियल है। अगर दो पॉलिनोमियल डिवाइड हो रही है तो मीन से कि वो एक रैशनल इनइक्वालिटी बनेगी। इसी तरह दूसरे भी जो मैंने एग्जांपल दिए, ऊपर भी पॉलिनोमियल और नीचे भी क्या है? पॉलिनोमियल अलग अलग, तो ये भी एक क्या बन जाएगी? रैशनल इनइक्वालिटी बन जाएगी। समझ आई बात की? ओके सर, ओके। ओके, आज के लेक्चर यहीं तक रखते हैं। इसकी पीडीएफ बना के मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा और पीडीएफ से जी इसको सर। देख लीजिएगा। बाकी इसकी जो बुक है वो आपको मैं इससे लेक्चर नोट्स हैं इंटरवल और इनइक्वालिटी के, वो पोर्टल पे अपलोड हुए होंगे। अगर नहीं है तो मैं भी चेक कर लेता, तो वहां से भी पहले आप आप खुद से भी टीम्स पे कर अपलोड लेंगे। करेंगे? मैं ये वाली फाइल जो मैं टीम पे भेज दूंगा आपको, ठीक है? पीडीएफ फाइल? हाँ, इसको मैं पीडीएफ में कन्वर्ट करके तो आप लोगों के साथ मैं शेयर कर दूंगा। ओके सर। सर ऐसे आपको श्योरिटी है कि ओके सर। यूनिवर्सिटीज खुल जाएंगी अगले हफ्ते से? अभी कंफर्म नहीं है, बट कुछ कह नहीं सकते, वो तो गवर्नमेंट पर डिपेंड करता है। अगर उसने नोटिफिकेशन दे दिया कि नहीं खोलनी तो फिर यूनिवर्सिटी नहीं खोले।